फुलई फरई न बेत, यद्यपि सुधा बरसहि जलद। मूरुख हृदय न चेत जो, गुरु मिलहि बिरंची सम। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी बेत फूलता फलता नहीं। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख हृदय में चेत नहीं होता। यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई। कहु बेगी का करिय उपाय, जामवंत कह पद सिरु नाई। यहाँ सुबेल पर्वत पर प्रातः काल श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जामवान ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहा, सुनु सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। मंत्र कहो निज मति अनुसारा, दूत पठाई बाली कुमारा। हे सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी, हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि, सुनिए मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाना। बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहू तात मम कामा। यह अच्छी सलाह सबके मन में जच गई। कृपा के निधान श्री राम जी ने अंगद से कहा, हे बल बुद्धि और गुणों के धाम बाली पुत्र, हे तात तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। बहुत बुझाई तुम्ही का कहूँ, परम चतुर मैं जानत अहूँ। काजु हमार तासु हित होई, रिपु सन करेऊ पद कहीं सोई। तुमको बहुत समझाकर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ परम चतुर हो। शत्रु से वही बात चीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। प्रभु आज्ञा धरी शीस चरण, बंदी अंगद उठेऊ। सोई गुण सागर इस, राम कृपा जा पर करहो। प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ाकर और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वयं सिद्ध सब काज नाथ, मोहि आदरु दियऊ। अस विचारी जुबराज तन, पुलकित हर्षित हियऊ। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं। यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है जो मुझे कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। बंदी चरण उर धरी प्रभुताई, अंगद चलेऊ सभी सिरुनाई। प्रभु पद पंकज उर सहज असंका, रन बांकुरा बाली सुत बंका। चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धर कर अंगद सबको सिर नवाकर चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रण बांकुरे वीर बाली पुत्र स्वाभाविक ही निर्भय हैं। पुर बैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सो होई गए भेटा। बात ही बात करश बड़ी आई, जुगल अतुल बल पुनि तरुणाई। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई, जो वहाँ खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया, क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और फिर दोनों की युवावस्था थी। ते ही अंगद कहूँ लात उठाई, गही पद पटकेऊ भूमि पहवाई। निसजर निकर देखी भट भारी, जह तह चले न सकहीं पुकारी। उसने अंगद पर लात उठाई। अंगद ने वहीं पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका, मार गिराए। राक्षस के समूह भारी योद्धा देख कर जहाँ तहाँ भाग चले। वे डर के मारे पुकार भी ना मचा सके। एक एक सन मर्मु न कहई, समुझी तासु बद चुप करी रहही। भयउ कोलाहल नगर मझारी, आवा कपि लंका तेहि जारी। एक दूसरे को मर्म नहीं बतलाते। उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुप मारकर रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों
को भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही वानर फिर आ गया है। अब तो कहा कर ही करतारा, अति सभी सब करे बिचारा। बिनु पूछे मगु दे ही दिखाई, जे ही बिलोक सोई जाई सुखाई। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब ना जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते हैं, जिसे ही वे देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है। गयऊ सभा दरबार तब सुमिरी राम पद कंज, सिन ठवनी इत उद चितव धीर वीर बल पुंज। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और वे धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह की सी ऐट शान से इधर उधर देखने लगे। तुरंत निशाचर एक पठावा समाचार रावहनी जनावा, सुनत बिहसी बोला दसीसा, आनहु बोली कहा कर कीसा। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाओ, कहाँ है बंदर। आयसु पाई दूत बहुधाये, कपि कुंज रही बोली ले आए। अंगत दीख दशानन वैसे, सहित प्राण कंजल गिरी जैसे। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और वानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राण युक्त सजीव काजल का पहाड़ हो। भुजा बिटप, सिर श्रृंग समाना, रोमावली लता जनु नाना, मुख नासिका नैन अरुण काना, गिरि कदरा खो अनुमाना। भुजाएं वृक्षों के और सिर पर्वतों के शिखरों के समान है। रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं। मुंह नाक नेत्र कान पर्वत की कंदराओं और खोहों के बराबर हैं। गयऊ सभा मन नेकु न मुरा, बाली तने अति बल बाकुरा। उठे सभासद कपि कहु देखी, रावण उर सभा उर भा क्रोधि विशेषी। अत्यंत बल वाल बाके वीर बाली पुत्र अंगद सभा में गए। वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। जथा मत गज जूथ महु, पंचानन चली जाई। राम प्रताप सुमरी मन, पैठ सभा सिरुनाई। जैसे मत वाले हाथियों के झुंड में सिंह निशंक होकर चला जाता है, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके वे निर्भय सभा में सिर नवाकर बैठ गए। कह दसकंड कवन तय बंदर, मैं रघुबीर दूत दसकंधर। मम जन कहीं तो ही रही मिताई, तब हित कारण आयु भाई। रावण ने कहा, अरे बंदर तू कौन है। अंगद ने कहा, हे दशग्रीव, मैं श्री रघुवीर का दूत हूँ। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूँ। उत्तम कुल पुलस्ती कर नाती, शिव बिरंची पूजेहु बहुभांति। बर पायहु कीन्हेहु सब काजा, जितेहु लोकपाल सब राजा। तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त ऋषि के तुम पौत्र हो। शिव जी की और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। नरप अभिमान मोह बस किम्बा, हरि आनिहु सीता जगदम्बा। अब शुभ कहा सुनहु तुम मोरा, सब अपराध क्षमिहि प्रभु तोरा। राजमत से और मोहवश तुम जग जननी सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन, मेरी हित भरी सलाह सुनो। उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दसन गहौ त्रंकंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता करी आगे, एहि विधि
एहि विधि चलहु सकल भय त्यागे। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके सब भय छोड़कर चलो। प्रणतपाल रघुवंश मणि त्राहि त्राहि अब मोहि। आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करेगो तोहि। और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार आज प्रार्थना करो। आज पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। रे कपि तो पोत बोलू संभारी। मूढ़ न जाने ही मोहि सुरारी। कहो निज नाम जनक कर भाई। के ही नाते मानिए मिटाई। रावण ने कहा, अरे बंदर के बच्चे, संभाल कर बोल। मूर्ख, मुझ देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता। किस नाते से मित्रता मानता है। अंगद नाम बाली कर बेटा। तासु कबहु भई ही भेटा। अंगद बचन सुनत सकुचाना। रहा बाली नर बानर में जाना। अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ। उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी। अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ सकचा गया और बोला, हाँ मैं जान गया, मुझे याद आ गया। बाली नाम का एक बंदर था। अंगद तहीं बाली कर बालक। उपजेहु बंस अनल कुल घालक। गर्भ न गयहु व्यर्थ तुम जायो। निज मुख तापस दूध कहायो। अरे अंगद, तू ही बाली का लड़का है। अरे कुलनाशक, तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि रूप ही पैदा हुआ। गर्भ में ही क्यों ना नष्ट हो गया। तू व्यर्थ ही पैदा हुआ, जो अपने ही मुंह से तपस्वियों का दूध कहलाया। अब कहूँ कुशल, बाली कह आहई। बिहसी बचन तब अंगद कहाही। 3 10 गए बाली पही जाई। बूझे हो कुशल सखा और लाई। अब बाली की कुशल तो बता, वह आजकल कहाँ है। तब अंगद ने हंसकर कहा, कुछ दिन बीतने पर स्वयं ही बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय लगाकर उसी से कुशल पूछ लेना। राम विरोध कुशल जैसी होई। सो सब तो ही सुनाही सोई। सुनो सठ भेद होई मन ताके। रघुवीर हृदय नहीं जाके। श्री राम जी ने से विरोध करने पर जैसा कुशल होती है, वह सब तुमको वे सुनावेंगे। हे मूर्ख सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है। भेद नीति उसी पर प्रभाव डाल सकती है जिसके हृदय में श्री राम रघुवीर ना हो। हम कुल घालक सत्य तुम, कुल पालक दसीस। अंधव बधिर ना अस कहीं, नैन कान तब 20। सच है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ। और हे रावण, तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते। तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं। शिव बिरंची सुर मुनि समुदायी। चाहत जासु चरण सेवकाई। तासु दूत होई हम कुल बोरा। आई हिस्सी हो मति और बिहई न तोरा। शिव ब्रह्मा आदि देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत होकर मैं कुल को डुबा दिया। अरे ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। सुनी कठोर बानी कपि केरी। कहत दसानन नैन तरेरी। खल तब कठिन वचन तब सहऊ। नीति धर्म में जानत अहो। बानर की कठोर वाणी सुनकर रावण आंखें तरेर कर बोला, अरे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसलिए सह रहा हूँ कि मैं नीति और धर्म को जानता हूँ, उन्हीं की रक्षा कर रहा हूँ। कह कपि धर्म शीतला तोरी। हमहु सुनी कृत पर ते चोरी। देखी नैन दूत रखवारी। बूढ़ी ना मरहूँ धर्म व्रतधारी। अंगद ने कहा, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है। वह यह कि तुमने पराई स्त्री की चोरी की है और दूत की रक्षा की बात तो अपनी आंखों से देख ली। ऐसे धर्म के व्रत को धारण
करने वाले तुम डूब कर मर नहीं जाते। कान नाक बिनु भगिनी निहारी, क्षमा कही कीन्ही तुम धर्म विचारी। धर्म शीतला तब जग जागी, पावा दरसु हमहु बड़भागी। नाक कान से रहित बहन को देखकर तुमने धर्म विचार कर ही तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है। मैं भी बड़ा भाग्यवान हूँ जो मैं तुम्हारा दर्शन पाया। जानी जलपसी जड़ जंतु, कपि सठ बिलोकु मम बाहु। लोकपाल बल विपुल शशि, ग्रसन हेतु सब राहु। रावण ने कहा, अरे जड़ जंतु वानर, व्यर्थ बकबक न कर। अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं को देख। ये सब लोकपालों की विशाल बल रूपी चंद्रमा को कसने के लिए राहु हैं। पुनि नभ सर मम कर निकर, कमल नीन पर करी बास। शोभत भयउ मराल एव, शंभु सहित कैलाश। फिर तूने सुना ही होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर शिवजी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। तुम्हारे कटक माज सुनु, अंगद मोसन बिरही कवन जोधा बद। तब प्रभु नारी बिरह बलहीना, अनुज तासु दुख दुखी मलीना। अरे अंगद सुन, में तेरी सेना में बता, ऐसा कौन सा योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा। तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है और उसका छोटा भाई उसी के दुख से दुखी और उदास है। तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो, अनुज हमार भीरु अति दो। जामवंत मथरी अति बूढ़ा, सो की होई अब समरा रूढ़ा। तुम और सुग्रीव दोनों नदी तट के वृक्ष हो। रहा मेरा छोटा भाई विभीषण, सो वह भी बड़ा डरपोक है। मंत्री जामवान बहुत बूढ़ा है, अब लड़ाई में क्या चढ़ सकता है। शिल्पी कर्म जानहि नल नीला, है कपिव एक महाबलशीला। आवा प्रथम नगरु जेहि जारा, सुनत बचन कह बाली कुमारा। नल नील तो शिल्प कर्म जानते हैं, वे लड़ना क्या जाने। एक वानर जरूर महाबलवान है जो पहले आया था, जिसने लंका जलाई थी। यह वचन सुनते ही बाली पुत्र अंगद ने कहा, सत्य बचन कहूँ निशिचर नाहा। साचे हु कीन पुर दाहा, रावण नगर अल्प कपि दहई। सुनी अस वचन सत्य को कहई। हे राक्षस राज, सच्ची बात कहो, क्या उस वानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया। रावण जैसे जगद्विजयी योद्धा का नगर एक छोटे से वानर ने जला दिया। ऐसे वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा। जो अति सुभट सरारेहु रावण, सो सुग्रीव केर लघु धावन। चलई बहुत सो वीर न होई, पठवा खबरी लेन हम सोई। हे रावण, जिसको तुमने बड़ा योद्धा कहकर सराहा है, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़ कर चलने वाला हरकारा है। वह बहुत चलता है, वीर नहीं है। उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था। सत्य नगरु कपि जा रेऊ, बिनु प्रभु आयसु पाई। फिर न गयो सुग्रीव पही, तेहि भय रहा लुकाई। क्या सचमुच ही उस वानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला। मालूम होता है इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिप रहा। सत्य कही दसकंड सब, मोहि ना सुनी कछु को न हमारे कटक अस। तो सन लरत जो सो। हे रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। प्रीति विरोध समान सन, करिए नीति असी आही। जो नरपति बध मेढुकनि, भल की कहईस को ताही। प्रीति और बैर बराबरी वाले से ही करना चाहिए, नीति ऐसी ही है। सिंह यदि मेढकों को मारे तो उसे कोई भला कहेगा।
यद्यपि लघुता राम कहो तो ही बधे पड़ दोष, तदपि कठिन दसकंड सुनो छत्र जाति कर रोष। यद्यपि तुम्हें मारने में श्री राम जी की लघुता है तो बड़ा दोष भी है, तथापि हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। व्रक्त उक्ति धनु बचन सर, हृदय दहेउ रिपु कीस, प्रति उत्तर सड़सिन मनहो, काढ़त भट 10 शीस। वक्रोक्ति रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मार कर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। वीर रावण उन बाणों को मानो प्रत्युत्तर रूपी संरसियों से निकाल रहा है। हंसी बोलेऊ 10 मौली, तब कपि कर बड़ गुण एक, जो प्रतिपालई तासु हित करई उपाय अनेक। तब रावण हंसकर बोला, बंदर में यह बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है उसका वह अनेकों उपायों से भला करने की चेष्टा करता है। धन्य कीस जो निज प्रभु काजा, जह तह नाचई पर ही लाजा, नाची कूदी करी लोक रिझाई, पति हित करई धर्म निपुनाई। बंदरों को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहाँ तहाँ नाचता है, नाच कूद कर लोगों को रिझा कर मालिक का हित करता है। यह उसके धर्म की निपुणता है। अंगद स्वामी भक्त तब जाति, प्रभु गुण कस न कहसी एहि भांति, मैं गुण गाहक परम सुजाना, तब कटु रटनी करऊँ नहीं काना। हे अंगद, तेरी जाति स्वामी भक्त है और फिर तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे न बखानेगा। मैं गुण ग्राहक, गुणों का आदर करने वाला और परम सुजान हूँ, इसी से तेरी जली कटी बक बक पर कान नहीं देता। कह कपि तब गुण गाहक कताई, सत्य पवन सुत मोहि सुनाई। बन विध्वंसी सुत बधि पुर जारा, तदपि न कहते ही कछुकृत अपकारा। अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्ची गुण ग्राहकता तो मुझे हनुमान ने सुनाई थी। उसने अशोक वन को विध्वंस करके तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को जला दिया था, तो भी तुमने अपनी गुण ग्राहकता से कारण यही समझा कि उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया। सोई बिचारी तब प्रकृति सुहाई, 10 कंधर में कीन्ही डिठाई। देखियो आई जो कछु कपि भाषा, तुम्हरे लाज न रोष न माखा। तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार कर हे दशग्रीव, मैंने कुछ धृष्टता की है। हनुमान ने जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया। तुम्हें न लज्जा है, न क्रोध है, न चिढ़ है। जो असीमति पितु खाए कीसा, कही कस बचन हंसा 10 सीसा। पितही खाई खाते पुनि तोही, अब ही समझी परा कछु मोही। रावण बोला, हे वानर, अब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा। अंगद ने कहा, पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बात मेरी समझ में आ गई है। पाली बिमल जस भाजत जानी, हतहु न तोही अधम अभिमानी। कहो रावण रावण जग केते, मैं निज श्रवण सुने सुनु जेते। अरे नीच अभिमानी, बाली के निर्मल यश का पात्र जानकर तुम्हें मैं नहीं मारता। रावण, यह तो बता कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं उन्हें सुन। बल ही जितन कर एक गयो पताला, राखेउ बांधी सिसुन है साला। खेल ही बालक मार ही जाई, दया लागी बलि दीन दोहा छुड़ाई। एक रावण तो बलि को जीतने पताल में गया था। तब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध रखा। बालक खेलते थे और जा जाकर उसे मारते थे। बलि को दया लगी तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया। एक बहोरी सहज भुज देखा, धाई धरा जिमि जंतु विशेषा। कौतुक लागी भवन ते आवा, सो पुलस्ती मुनि जाई छुड़ावा। फिर एक रावण को सहज बाहु ने देखा।
और उसने दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार के विचित्र जंतु की तरह समझकर पकड़ लिया। तमाशे के लिए वह उसे घर ले गया। तब पुलत्स्य मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया। एक कहत मोहि सकुच अति, रहा बाली की काख। इन महु रावण तय कवन सत्य, बदही तजी माख। एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। वह बहुत दिनों तक बलि की काख में रहा था। इसमें से तुम कौन से रावण हो? खींचना छोड़कर सच सच बताओ। सुनो सठ सोई रावण बलशीला, हर गिरि जान जासु भुज लीला। जान उमापति जासु सुराई, पूज्यो तेहि सिर सुमन चढ़ाई। रावण ने कहा, अरे मूर्ख सुन, मैं वही बलवान रावण हूँ जिसकी भुजाओं की लीला कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी शूरता उमापति महादेव जी जानते हैं, जिन्हें अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ाकर मैंने पूजा था। सिर सरोज निज कर ही उतारी, पूजे अमित बार त्रिपुरारी। भुज विक्रम जानहि दिक्पाला, सठ अजहो जीन के उरसाला। से रूपी कमलों को अपने हाथों से उतार कर मैंने अगणित बार त्रिपुरारी शिव जी की पूजा की है। अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं का पराक्रम दिक्पाल जानते हैं, जिनके हृदय में वह आज भी चुभ रहा है। जान ही दिग्गज उर कठिनाई, जब जब भिरऊ जाई बरी आई। जीन के दसन कराल न फूटे, उर लागत मूलक इव टूटे। दिग्गज दिशाओं के हाथी मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं, जिनके भयानक दांत जब जब जाकर मैं उनसे जबरदस्ती भिड़ा, मेरी छाती में कभी नहीं फूटे, अपना चिन्ह भी नहीं बना सके, बल्कि मेरी छाती से लगते ही वे मूली की तरह टूट गए। जासु चलत डोलती इमी धरनी, चढ़त मत गज जिमी लघु तरनी। सोई रावण जग विदित प्रतापी, सुनहि न श्रवण अलीक प्रलापी। जिसके चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती है जैसे मत वाले हाथी के चलते समय छोटी नाव। मैं वही जगत प्रसिद्ध प्रतापी राजा रावण हूँ। अरे झूठी बकवास करने वाले, क्या तूने मुझको कानों से कभी नहीं सुना? तेहि रावण कह लघु कहसी, नर कर करंसी बखान। रे कपि बरबर खर्ब खल, अब जाना तब ज्ञान। उस महाप्रतापी और जगत प्रसिद्ध रावण को तू छोटा कहता है और मनुष्य की बड़ाई करता है। अरे दुष्ट, सभ्य असभ्य तुच्छ बंदर, अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया। सुनी अंगद सकूप कह बानी, बोलू संभारी अधम अभिमानी। सहस बाहु भुज गहन अपारा, दहन अनल सम जासु कुठारा। रावण के ये वचन सुनकर अंगद क्रोध सहित वचन बोले, अरे नीच अभिमानी, संभाल कर सोच समझकर बोल, जिसका फरसा सहस्बाहु की भुजाओं रूपी अपार वन को जलाने के लिए अग्नि के समान था। जासु परसु सागर खर धारा, बूढ़े नृप अगणित बहुबारा। तासु गर्भ जेहि देखत भागा, सो नर क्यों 10 शीस अभागा। जिनके फरसा रूपी समुद्र की तीव्र धारा में अगणित राजा अनेकों बार डूबे गए, उन परशुराम जी का गर्भ जिन्हें देखते ही भाग गया। अरे अभागो 10 शीस, वे मनुष्य क्यों कर हैं। राम मनुज कस रे सठ बंगा, धनवी कामु नदी पुनि गंगा। पशु सुर धेनु कल्प तरु रूखा, अन्न दान बरु रस पीयूषा। क्यों रे मूर्ख उदंड, श्री राम जी मनुष्य हैं, कामदेव भी क्या धनुधारी हैं, और क्या गंगा नदी है, कामधेनु क्या पशु हैं, कल्प वृक्ष क्या पेड़ है, अन्न भी क्या दान है, और अमृत क्या रस है। वैन ते खग अहि सहसानन, चिंता मणि पुनि उपल दसानन। सुनु मति बंधु लोक बैकुंठा, लाभ की रघुपति भगति अकुंठा। गरुड़ जी क्या पक्षी हैं, शेष जी क्या सर्प है, अरे रावण चिंतामणि भी क्या पत्थर है, अरे
ओ मूर्ख सुन, बैकुंठ भी क्या लोक है, और श्री रघुनाथ जी की अखंड भक्ति क्या लाभ है। जय श्री राम।